मेजर आ चुके हैं बैटल फील्ड में। हथियार भी हमने ले लिए हैं, बाकी तो नज़ारा देखो। ओ रेगिस्तान एकदम है ना। अभी पहले ऊपर चलते हैं फिर तुमसे बात। दोस्त ओ ऊपर मुझे आराम से निकलना पड़ेगा। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले इनमें से खून निकल रहा था एंड तब ऐसा मन करता है कि भाई या तो कोई मेरे घूसा मार दे और फोड़ दे, नहीं तो मैं दीवार में मार दूं ताकि ये परमानेंटली इसका जो खून वाला पार्ट है ना वो हट जाए। लेकिन हमें कैसे रिएक्ट करना होता है, शांत एकदम पेशेंटली, एकदम अच्छे से कि हैव पेशेंस, हो जाएगा सही, इलाज चल रहा है, भ्राता के पास गए हैं, थोड़ा थोड़ा बियर करो। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि भाई इसमें से बार बार निकले जा रहा है और तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बार बार उसे पोंछे जा रहे हो, साफ़ कर रहे हो, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, फिर भी तुम, आई थिंक दोज आर योर पेशेंस लेवल कि तुम्हें अपने पेशेंस लेवल को, अभी तो मैंने तो बोला था ऊपर से कि भाई थोड़ा छाँव होनी चाहिए, छाँव से तो धूप ला दी है, वो ऐसा बीच बीच में चलता रहता है, तुम्हारे वहाँ पे भी होता होगा, कभी छाँव कभी धूप, कभी छाँव कभी धूप। लेकिन एक चीज़ परमानेंट रहती है, वो है गर्मी। गर्मी प्रॉपर ऐसी रहेगी कि तुम्हें छाँव में भी धूप वाली गर्मी लगेगी, लेकिन तुम्हें एक धोखा लगेगा कि हाँ अब थोड़ा ठंडा है। तो ये सब फालतू बातें, दिस इज़ ऑल जस्ट फॉर दी ऐसे ही, ठीक है। तो कमिंग back to what are we going to train today, we are going to train back। जैसे कि हम पूरे दिन सो लिए हैं, पूरे दिन क्या दोपहर हो रही है वैसे तो, और हमने वैसे ही किश्तों में अपनी नींद ली थी, तो अभी तक हम सो ही रहे थे और सो के ही आए हैं। और हमने 2 मील ली है ओट्स की, और दोनों ओट्स की मील ली है, ऐसे नहीं कि एक दूसरी ली है या फिर एक दूसरी ली है, एग्स वाली ली है या फिर राइस वाली ली है, नो, ओट्स एंड अगेन ओट्स। क्योंकि कल रात ही क्या हुआ कि मैं राइस जितने बनाए थे भाई वो एक ही बारी में ख़त्म हो गए, और फिर भी मेरे को भूख लग रही है। मतलब ये लगा लो जैसे वो एक मीम सी, एक वो बंदे के ऊपर बोलते हैं ना, आधे किलो के हिसाब से वो चावल खाता है, तो भाई खाए और फिर भी भूख लग रही है। फिर भाई रात में लगा 1:30-2 बजे कि यार ऐसे तो सोया नहीं जाएगा, तो फिर हमने सोचा कि कुछ मंगवा लिया जाए, पिज़्ज़ा मंगवाया। फिर हमने वो पिज़्ज़ा इतना सा मेरे हाथ में ख़त्म हो जाएगा, वो तो मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी शर्म के लिए नहीं दिखाया, इतना सा पिज़्ज़ा एक ही बारी में ख़त्म। फिर भी भूख लग रही है, तो फिर नींद आई नहीं, उठे, ओट्स की मील ली, फिर सोए, फिर ओट्स की मील ली, फिर सोए, एंड आई एम हियर। तो अब हमें करनी है बैक, एंड प्लान तो यह है कि बैक के बाद बैक हम करेंगे अच्छे से। आज कोई वैसा नहीं है कि भाई लेट हुए हैं, और अपना अच्छे से भर के टाइम है, अच्छे से आराम से मन लगा के और जी भर के अपना वर्कआउट करेंगे, अच्छे से एकदम रिफ़्रेश होएंगे, और उसके बाद हम अपना डाइट लेंगे। तो ये 2 प्लान है, मैंने तुम्हें बताए हैं, पूरे दिन का अपना बता दिया कि क्या हुआ रात से और अभी तक। एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह तुमने सुना है, तो अब अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हें अब देखना भी है, तो चलो। स्टार्टिंग विद 113। एक मिनट, one thing
अब मेरा ये थोड़ा लेट पुल डाउन का एग्जीक्यूशन देखकर मेरे को बताना कि तुम्हें पहले से जो मैं करता था एंड थोड़े बहुत जो कमेंट्स आते थे कि भाई इतना बुरा, सबसे बुरा मैंने अभी तक जो इंटरनेट पे देखा है एग्जीक्यूशन हुआ है, मेरे को बताना कि एग्जीक्यूशन इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ। क्या लगता है तुम्हें, बताओ मेरे को नीचे कमेंट में। I am going to give you a quick अगर तुम्हें ऐसा है कि भाई किसी की वीडियो देखी है किसी भी बॉडी बिल्डर की एंड तो तुमने नोटिस किया होगा कि भाई उनके पास अलग अलग वो होती हैं, ग्रिप्स होती है, जैसे रोप्स होती हैं इतनी लंबी वाली, तो वो पूरा एक अलग एंगल देती है। रोप्स में एक अलग से वो होता है, वो अलग देता है। तो अगर तुम्हें भी वैसा चाहिए और तुम्हारे पास वो रोप या फिर वो जो ग्रिप होती है वो नहीं है, तो भाई सिंपल है, ऐसे ये वाली जो होते हैं ना, जो सिंगल आर्म ग्रिप्स होती हैं, वो लो, बहुत हद तक वही स्टिमुलेट देगी वो। ये तुम्हें जस्ट करना क्या है कि नॉर्मली इसको इस ऐसे की जगह ऐसे पकड़ना है, और जो तुम अपना उसके अंदर करते हो, क्या नाम है, स्ट्रेट बार पे, सिंपल वही है, जस्ट स्ट्रेच एंड पुल। बहुत ही अच्छा एक स्क्वीज आएगा, और इसमें स्ट्रेच तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये एक क्विक टिप कह सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो वर्कआउट इज डन। ये एक नया स्पॉट है, मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि कैसा आएगा इसके अंदर, सही भी आएगा नहीं आएगा। वहाँ थोड़ा अंधेरा रहता है जहाँ मैं यूजुअली करता हूँ, तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस वन। चेकआउट करते हैं। पंप तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेट पुल डाउन को एंड में लेकर फिनिशर्स में लेकर। अभी बातें नहीं करते, पहले चेक करते हैं कि कैसा है। ओके, तो आई होप, हाँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि
मैं बस फील कर सकता हूँ, मैं जज नहीं कर सकता कि कैसा है दिखने में। तो यू विल बी दी जज फॉर मी। बाकी तुम बताओ कि कैसा है। स्टार्टिंग विद लेट स्प्रेड्स। ओह ओह वो एक फ्रंट लेट करते और एक फ्रंट डबल पाई। ओह ओह मैंने अभी जस्ट चेक किया तो सही लग रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है, एक्सप्लोरेशन सही गया। बट ये फ्रंट लाइट में ये लेफ्ट वाला पोर्शन अपने आप ही फ्लेक्स कैसे हो रहा है, दोबारा करते हैं। ओके अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं सैंडो, मुझे सैंडो भी उतार देने चाहिए, तो खामा खा कलेश हो जाएगा। और वैसे भी मेरे को अभी जिम ढूंढना है, मेरे को 2 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी भी जिम मिला नहीं है ताकि मैं वो सब चीजें जो है वहां कर पाऊँ। तो एक जिम है लेकिन नून में ही है, तो वो 2-3 महीने बाद बन रहा है, तो वो खुलेगा तो वहां पे हम जाएंगे। तो उसका थीम वगैरह अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट का है, तो जो कटिंग होगी ना उसमें करूंगा। तो मेरे को यही लग रहा है कि भाई कहीं दूसरी जगह जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर वहां अपना एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना और वो सब चीजें, तो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा यहीं कर लेते हैं अपना बल्किंग वगैरह सब यहीं खत्म कर लेंगे, फिर वहां से जाके वहां जाएंगे तो अच्छा एक पोजिंग रूम वगैरह भी बन रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि वो ज्यादा सही है। तो इसलिए ये सैंडो वगैरह मेरे को अभी नहीं उतारनी चाहिए। वैसे ही मैं बहुत ही ज़्यादा गुड लिस्ट में हूँ, टॉप पे। तो बाकी एकदम एक पोल फ्रंट बैक लेग का करके ख़त्म करते हैं। नाइस। अभी हम श्रग्स करेंगे और रियर डेल्ट की वो जो मैं एक्सरसाइज बता रहा था तो मैं वो करते हैं, एंड देन विल मीट यू इन द मील्स। तो रियर डेल्ट की बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज, इसको कर देंगे हम डाउन। हम आ जाएंगे एकदम धरती पे, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा औकात के अंदर। 40 kg आई थिंक विल बी गुड। थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। ओके हाँ अब सही है। तो ये है एक, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा न्यू एक्सरसाइज है, बट स्मेल मेरे में से आ रही है या इसमें से आ रही है, आई डोंट नो। सो ऐसे तुम कर सकते हो अगर तुम्हें डंबल फ्लाइज का ऑल्टरनेटिव चाहिए। अच्छी एक्सरसाइज है ये,
बाकी अब हम चलते हैं मील्स की तरफ। चलने दो सर, जाने दो हमें। अरे गिरेगा, गिरेगा, गिरेगा भाई। लग रहा है कि भाई कुछ तूफानी ही होएगा। ओ माय गॉड, लेट मी सेव हर। यप, कुछ तूफानी ही होने वाला है, या तो गर्मी और बढ़ने वाली है अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अगर थोड़ी देर के अंदर क्या कहते हैं, इतनी सी चुटकी भर भी बारिश हो गई ना भाई, गेम ही चेंज हो जाएगी। लेकिन ये बहुत सही बात है कि भाई हमने कर लिया है, सो लेट्स सी। तो मेरे को लगता है हमारा प्रोटीन तो रेडी हो गया है, लेकिन इनमें से एक फट सा जाता है ना, फट गया, देखो ये वाला फट गया। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको। आई हेट दिस थिंग्स मैन, दिस थिंग्स। अब क्या होगा कि थोड़ा बहुत मैसी हो जाएगा ये बाहर, इसका जो आउटर पार्ट है ना वो फिर फेंकना पड़ेगा। हम नहा लिए हैं एंड वी आर ऑन टाइम ऑल्सो। आज के दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई हम, जैसे है ना कि अभी एक्स ले लेंगे, बाद में अपना कहीं अपनी बुनसी मरा कर आएंगे, फिर नहाएंगे, फिर बाद में कहीं 2 घंटे के बाद हमें कुछ नसीब होगा काब्स में। तो काब्स भी हम ले आए हैं भर के। मेरे को थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। देखो भाई, ये है आलू बैंगन की सब्ज़ी, नीचे चावल। इसे खाने में पहले मैं खाऊंगा ये, ताकि मैं फुल महसूस कर सकूं, एंड उसके बाद मैं खाऊंगा वो, ताकि हमारा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो पाए। तो अभी भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो पहले मैं फिनिश कर लेता हूँ एंड देन विल टॉक मैन। तो एक छोटी सी चीज़, थोड़ा सा मैसी है, मैंने छिलके और योग दोनों ही एक में डाल दिए। तो तुम मत करना ऐसे मेरी तरह, फुद्दू की तरह। तो भाई अगर तुम्हें अच्छा एग चाहिए, एग्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई मेरे को एग से ही अपना प्रोटीन जो है अपना कंप्लीट करना है, तो भाई मेक श्योर कि वो ऐसे जब तुम बॉईल करो तो ये ऐसे ऑरेंज सा हो, लाइट वाइट जैसा ना हो और पीले जैसा ना हो। ये वाले ज़्यादा ऑर्गेनिक में आते हैं, इनमें थोड़ा प्रोटीन कंटेंट, थोड़ा इतना भी नहीं, लेकिन जो नॉर्मल वाले होते हैं उनसे अच्छा होता है, और थोड़े से महंगे भी आते हैं। तो अगर तुम ऐसे अपने घर में कर सकते हो तो भाई मेक श्योर कि यही वाले लो। एंड इनको करना क्या कि हाफ़ बॉईल करना, पूरा बॉईल मत करना। तो हाफ़ बॉईल करने से मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी कि क्या होता है। तो भाई हाफ़ बॉईल से ये तुम्हारा ऐसे आलू की तरह निकलेगा, सॉफ्ट एकदम मुलायम, और ये ऐसा होगा। तो ये खाने में इजी रहता है और इसका स्वाद उस वाले से ज़्यादा सही होता है। तो अभी हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। देख लो, थोड़ी सी देर के अंदर ही पूरा पसीना ओ हो गया। ओ और ग्रेट फीलिंग मैन, ग्रेट फीलिंग व्हेन यू हैव योर पोस्ट। और अभी हमने 3 मील कर लिए कंप्लीट, अभी 2 और लेनी है। बात करें हम वर्कआउट की, भाई वर्कआउट तुम बताना भाई मेरे को, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें क्या लगता है लैट पुल डाउन के एग्जीक्यूशन से। मैंने एक हल्का सा चेंज ये किया कि जब मैं क्लोज ग्रिप लेता था तो वो रोल होने लगता था, लेकिन जैसे ही मैंने वाइड किया, वो जो ऐसे एक स्लांट होता है ना, उसको वहाँ से पकड़ा तो वो रोल नहीं होता, वो वहीं रहता है, और ग्रिप भी अच्छी मतलब ठीक ठाक सी मेंटेन हो जाती है। ओहो, दिस इज़ अ लिटिल ट्रिक टू कंट्रोल योर सेल्स। तो ठीक ठाक सा वो ग्रिप है बन जाती है। एंड जो फील पता है कहाँ होता है, फील होता है रियर डेल्ट में, और जो आउटर लेट है टेरेस मेजर के नीचे से जहाँ से होता है, या टेरेस मेजर तो मान लो, जिनको टेरेस मेजर नहीं पता है भाई थोड़ा सर्च कर लेना। अभी मैं ऐसे घूम के दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे तुम्हारा रियर डेल्ट होता है ना, उसके नीचे ही एक बहुत
मतलब दो बड़े मसल होते हैं, एक इंफ्रास्पिटेनस होता है और एक इंफ्रास्पिटेनस स्पिनेटस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का देख लेना, और एक टेरिस मेजर होता है, बाकी रोम्बॉइड्स और टेरिस माइनर। चार होते हैं ना, जो आँख जैसे कुछ तुम्हारा, बाकी में तुमने देखा होगा आँख जैसे बन जाती है पीछे, तो वो बहुत अच्छा टारगेट होता है और एक स्ट्रेच बहुत प्यारा आता है। तो भाई वो अब मतलब 100 kg मैं अच्छे से कंट्रोल करके कर सकता हूँ, और प्लस मेरा ये जो क्या नाम है, एल्बो में दिक्कत रहती थी वो भी इम्प्रूव हो रही है। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब मैं अपने पीक में था, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन लैट्स के अंदर जो पावर है वो अब ज़्यादा अच्छी आ रही है रादर दैन दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे बैक इतनी अच्छे से ट्रेन मेरे को फील नहीं हो पाती थी। और जैसे अगर तुमने वो वीडियोस देखे हैं, तुम रेगुलर व्यूअर हो, अगर तुम जर्नी में मेरे साथ हो, तो तुमने नोटिस किया होगा कि भाई उस टाइम मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता था कि हुआ नहीं ऐसे थोड़ा रहता था। मतलब भाई अभी थोड़ा वैसा है ना, ड्रेनिंग मोड चल रहा है, तो अभी ड्रेन कुछ भी होए जा रहा है, तो ऐसा ही भाई चलो कोई नहीं, चिल मैन। जैसे मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे कहीं पिंपल में खून निकल रहा है, बार बार निकले जा रहा है, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा मन करता है घूसा मार दूँ, लेकिन यू विल बी लाइक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टेक अ चिल पिल। तो ऐसा ही है। तो मैंने ये चीज़ आज देखी लैट पुल डाउन में, प्लस मेरा जो तुमने रोइंग देखी, रोइंग भाई वंडरफुल। रोइंग में भी मेरे को पहले के मुकाबले अच्छा है, बस हाँ ये है थोड़ा रोइंग में एग्जॉशन अगर मैं उसके पहले के कंपैरिजन में करूँ तो ज़्यादा हो जाता है, और मैं उतने रेप्स मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा ही होता है यार, देखो मैंने तुम्हें बहुत सारी एक्सरसाइज में यही बताया कि थिंक लाइक दिस, इंजीनियर की तरह थिंक करो, सोचो तुम। ऐसा है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, तो मैं इसको क्रिएट कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारे पास जो भी इक्विपमेंट है, जिम के अंदर जो भी चीज़ है, उसके अंदर तुम क्या, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे लैट पुल डाउन है, ठीक है, तुम्हारा वो वाला बार है। अब तुम ये चाहते हो कि भाई मैं पैरेलल वाली भी करूँ, लेकिन पैरेलल वाला तुम्हारे जिम में नहीं है, जैसे हमारे जिम में भी नहीं है। पैरेलल वाली जो बार होती है, एक स्टील वाली होती है, और एक अब आज के उसमें एक ब्लैक वाली आने लगी है, वो ऐसे और ऐसे रहता है उसका, वो ग्रिप बहुत प्यारी होती है उसकी। तो भाई तुम क्या कर सकते हो, वो जो हैंडल्स थे जो मैंने काले वाले ले रखे थे ना, उनको उस रॉड के साइड में लगाओ और अपना भाई उसको ऐसे, हाँ लेकिन ये है कि वेट की एफिशिएंसी उतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन यू विल बी एबल टू स्टिमुलेट और गेट दैट एंगल कहेंगे, या फिर हाँ दैट ग्रिप फॉर अटैकिंग मसल ऑन अ डिफरेंट एंगल। वो साइंटिस्ट तो ऐसा है भाई, तुम क्रिएट करो, थोड़ा ऐसा सोचो कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें अगर तुम्हारे मन के अंदर है कि भाई, जैसे होता है ना कि यार वो तो उसके जिम में तो ये चीज़ें हैं, वो तो कर लेता है, हम तो बस हमारे पास तो रोप भी नहीं है। तो भाई कपड़ा लो, एक कपड़ा बांध दो, कपड़ा, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कपड़ा हो बेल्ट बांध लो, क्या दिक्कत है। बस ये है कि तुम्हें जैसे मेरे शुरुआत में क्या होता था कि भाई पार्क गए, अब पार्क के लिए क्या होता था, अपना बॉडी वेट ही यूज़ करना है तुम्हें, तो तुम पुलअप्स कर सकते हो लैट की विड्थ को टारगेट करने के लिए। लेकिन अगर तुम सोचने लगो कि सिर्फ तुम्हारे पास बार्स हैं और तुम्हारे पास वो है, ईट भी नहीं है, ब्रिक भी नहीं है कि ब्रिक को तुम ऐसे यूज़ कर सको ना कि वहाँ पे तुमने एक वो बना लिया है, उसे उठाया और उसको ऐसे यूज़ कर रहे हो, नहीं है, तो तुम रोइंग कैसे करोगे। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मंकी बार होता है ना, ऐसे तुम्हारा ये मंकी बार है। थोड़ा हवा में बातें चल रही हैं तो मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। किसी दिन मैं पार्क में जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा पूरा एग्जीक्यूट करके कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मैं बोल रहा था। तो तुम्हारा जो मंकी बार है ना, मंकी बार में बीच बीच में वो होती है, ठीक है, तो तुम और उसके जो ये वाली जो लेग्स होती हैं उसमें भी वो स्टेप्स बने होते हैं, तो तुम्हें पहले वाले स्टेप पे अपना वो डालना है पैर, और जैसे लेट गए हो ना वो वाली पोजीशन रखनी है, और ऊपर ऐसे अपना वो वाला पकड़ लेना है, तो उसको अपने बॉडी वेट को तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही है भाई, अपना डिप्रेस
या फिर निराश डिसअपॉइंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अवेलेबल चीज़ है, तुम एक अच्छा मतलब ये है कि हाई क्लास जिम में अभी नहीं है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस ये है कि तुम्हारे मन के अंदर का वो डिज़ायर सा होना चाहिए कि भाई मेरे को ये चीज़ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। क्रिएटिविटी वहीं से आ जाती है। तुम्हारा थॉट प्रोसेस और तुम्हारा दिमाग वैसे करने लगे, ये भी क्रिएटिविटी है भाई। तुम अगर ऐसे सोच रहे हो नहीं ये नहीं है, नहीं, ये भी क्रिएटिविटी है। एंड फिनिशर्स में हमने जो लैट्स करे मैन, वो लग तो मेरे को ऐसे रहा था कि मेरी फट सी जाएगी सही में, क्योंकि बैक पम्प थी और मेरे को लग नहीं रहा था कि जितने रैप्स मतलब 8-9 रैप मारे थे वो भी आ पाएंगे उतने वेट पे, बट आ गए। एंड पंप तुमने देखा ही, बाकी अभी 2 मील और रह रही हैं। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ मील्स के अंदर तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नहीं तो तुम अगर कुछ नहीं हुआ और एक ब्लैंक पोर्शन, तो भाई समझ लेना कि वीडियो एंड हो गई है, ठीक है। तो वैसे तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि मैं एक अच्छी सी एक इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, वही बार बार बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, आइसक्रीम खा लो, क्या ही है ना। सही कह रहा हूँ, कुछ मसाले की कमी है, लेकिन मैं मसाला अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मैं तो डाइट कर रहा हूँ। लेकिन दिखाने के लिए तो मैं कर ही सकता हूँ यार। लेट्स सी। सही सा नहीं है क्या? ये तो आड़ा टेढ़ा सा हो रहा है। ये भैया हो ही जाता है, कब जाता है ये तो माल नहीं है। 1-2 और वो देख लो आप, थोड़ा सही सा हो। तो देखें गाइस कैसे मिलती है। तुम समझ गए क्या चल रहा है? नहीं समझे तो समझ गए होंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है।